बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जिले हुमा। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो की अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुनियादी तौर पर दुबई। आजकल बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई है जी दुबई के ऊपर, और ये जितने भी खलीजी ममालिक हैं इनके ऊपर ईरान हमले कर रहा है। और ये चूंकि यहाँ पे यूएस की एयर बेसिस मौजूद हैं तो ईरान बुनियादी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से हर कोई जो है वो दिफा का मिनिस्टर हर कंट्री का बना हुआ है। कोई इंडिया में बैठा तो वो इंडिया का दिफा का मिनिस्टर बना हुआ है, पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान का दिफा का मिनिस्टर बना हुआ है, और हर बंदा अपने तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। मेरा हरगिज मकसद जो है वो टेक्निकलिटीज़ में जाना नहीं है, लेकिन मैं एक सोशल इशू है जिसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा जो है वो इस मुल्क से बाहर भागने के चक्कर में होता है। मतलब हर बंदे को ये लगता है कि वो बाहर चला जाएगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। अब बहुत सारे लोग हैं यूरोप में डंकियां लगा के एजेंट्स को पैसे देकर जाते हैं और वहां पे उनका मकसद यही होता है सेटल हो जाएंगे। पूरी एक जनरेशन है जो वहां पे टैक्सेस देती रहती है और टैक्सेस देकर जो है वो वहां पे गुजारा करती है। अब एक और लाइक 60 साल ये देते रहते हैं और फिर उनकी अगली नस्ल जो आती है उसके लिए जो है वो बेहतरी आ जाती है और उनको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में स्टूडेंट वीज़े लेकर करोड़ों रुपया वहाँ की गवर्नमेंट्स को दिया जाता है ताकि हमें जो है वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए। और ये बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हमारे यहाँ पाई जाती है। और जो कहीं नहीं जा पाता है वो मजदूर तबका दुबई की तरफ और खलीजी ममालिक की तरफ जो है वो रुख करता है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज कंपैरेटिवली कम होती हैं। और चूंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर वर्कर क्लास है तो वर्कर क्लास को वहाँ पे वर्कर्स के वीज़े मिल जाते हैं। एक और ट्रेंड पाया जाता था कि अमेरिका में लोग जाते थे, कनाडा में जाते थे, वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती थी, जो ही पासपोर्ट मिलता था लोग वहाँ से दुबई मूव कर जाते थे, क्योंकि दुबई में टैक्सेस नहीं थी और वहाँ पे लिविंग जो है वो आसान थी और सस्ती थी और वहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर था। अब इस वक्त जो ईरान ने दुबई के ऊपर हमले किए हैं, अब दुबई से यूएस कह रहा है मेरे सिटीजन निकल जाएं, कनाडा कह रहा है मेरे सिटीजन यहाँ से निकल जाएं, और इतनी महंगी जो टिकटें मिल रही हैं और बुनियादी तौर पर जो दुबई है वो एक्सपोज हो गया। ना उनके पास अपना कोई दिफा है और ना ही कोई और कंट्री उनके दिफा के लिए बीच पे आया है। इसमें ना हमारे सीखने के लिए एक सबक है, और वो ये है कि देखें आप कुछ भी कर लें, जो इज्जत, जो वकार, जो तहफ़्फ़ुज़ आपका अपना मुल्क दे सकता है वो कोई और मुल्क नहीं दे सकता। वो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वो आप अमेरिका चले जाएं, वो आप यूके चले जाएं या किसी और मुल्क में चला जाएं। और पूरी दुनिया में एक ट्रेंड था कि जितनी दुनिया की अमीर क्लास थी वो दुबई में मुंतकिल हो रही थी। जितने मिलियनियर्स, बिलियनियर्स थे वो सारे अपनी जो लिविंग थी या अपना पैसा जो था वो दुबई में शिफ्ट कर रहे थे। और आने वाले वक्त में अब ये एक बहुत बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए, और अब हर बंदा अपना पैसा वहां से निकालेगा। अब पहले दुबई अमीरों की आबाजगाह बना हुआ था और बनने जा रहा था, और अब जो है दुबई में सिर्फ गरीब रह जाएंगे और अमीर अपना पैसा निकालेगा। क्योंकि इस वक्त जो ईरान ने किया उसने दुबई को और खलीजी ममालिक को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो इसलिए इसमें हम सब के लिए भी सबक है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें, और ताकि उसका हमें लॉन्ग रन में फ़ायदा हो, बजाय इसके कि हम इन मुल्कों में जाके इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दुबई है, फिर कल को यूरोप में भी जो पाकिस्तानी रहते हैं उन ममालिक की भी बारी आनी है, फिर यूएस की भी आनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया की भी आनी है, तो फिर ब्ला 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 ये जितने मुल्क हैं। वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुबई के ऊपर भी इस किस्म के हालात आएंगे। जिस तरह से दुबई में प्रॉपर्टी थी और जिस तरह से महंगाई थी और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही थी और जिस तरह से अमीर कबीर तबका जो वो दुबई में शिफ्ट हो रहा था, तो इसमें हम सब के लिए एक सबक है। अगर हम इससे सबक सीख सकें और कोशिश करें कि स्किल सीखें, पढ़ने लिखने की तरफ आएँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से पैसा कमाना अपने ही मुल्क में रहकर स्किल इस्तेमाल करके सीखें, ताकि आप बल्कि उन लोगों को भी रोज़गार प्रोवाइड कर सकें जो कि आपके अपने मुल्क के अंदर बेरोज़गार हैं। शुक्रिया।